केटलिन कॉलिंस, एप्स्टीन फाइलों पर आपने उन डेमोक्रेट्स के बारे में बात की जो उसमें शामिल थे। एलॉन मस्क भी उसमें थे और आपके वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक भी थे और उनके बीच जो पत्राचार हुआ था। क्या आपने न्याय विभाग द्वारा प्रकाशित उन नई फाइलों को पढ़ा? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ। आपने 2 नाम लिए, मुझे यकीन है कि वे ठीक हैं, वरना वे अब तक बड़ी सुर्खियां बन चुके होते। एप्स्टीन से पीड़ित कई महिलाएं उन संशोधनों से नाखुश हैं जो सामने आए हैं। उनमें से कुछ गवाहों के साक्षात्कार तो पूरी तरह से काले कर दिए गए हैं, यानी कि छिपा दिए गए हैं। क्या आपको लगता है कि उन्हें और अधिक पारदर्शी होना चाहिए? खैर, वे इस बात से भी नाखुश हैं कि उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत कुछ जारी कर दिया है। मैंने तो ऐसा सुना है। और आप मुझे कुछ और बता रही हैं। मुझे लगता है कि अब देश के लिए किसी और मुद्दे पर आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब जबकि मेरे बारे में कुछ भी सामने नहीं आया है सिवाय इसके कि ये मेरे खिलाफ एक साजिश थी, सचमुच एप्स्टीन और अन्य लोगों द्वारा, तो मुझे लगता है कि अब देश को कुछ और देखना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य सेवा या कुछ और जिसकी लोग परवाह करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति महोदय, आप उन पीड़ितों से क्या कहेंगे जिन्हें लगता है कि उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है? आप बहुत बुरी हैं। आप सबसे घटिया रिपोर्टर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप जैसे लोगों की वजह से ही सीएनएन की कोई रेटिंग नहीं बची है। आप एक युवा महिला हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको कभी मुस्कुराते हुए देखा है। मैं आपको 10 सालों से जानता हूं, पर आपके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं देखी। मैं आपसे एप्स्टीन के पीड़ितों के बारे में पूछ रही हूँ। जानती हैं आप क्यों नहीं मुस्कुरा रही हैं? क्योंकि आप जानती हैं कि आप सच नहीं बोल रही हैं। आप एक बहुत ही बेईमान संस्था है और उन्हें आप पर शर्म आनी चाहिए।